बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी, मुराद सईद और हसन नियाजी का फैसला हो गया है। क्या फैसला हो गया है, क्या होना है? और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही तो एक दफ़ा बचे फिर फंस गए, लेकिन जज साहब फंस गए हैं। और ये जज साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ वाले तो चीफ जस्टिस साहब के साथ हाथ हो गया है। क्या हाथ हो गया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जनाब हमाद अज़हर साहब दो ख़बरें दे रहे हैं। एक तो ये कि यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा वो बता रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। खान साहब जो कई दिनों से शोर मचा रहे थे मुज़ाकरात, वो उन्होंने नई कहानी, नई स्टोरी, एक नई लाइन पे चला दी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद जो हैं वो ज़रा मुश्किल में आ रही हैं। मुश्किल में इसलिए नहीं कि कोई उनको टेक्निकल इशू है, मुश्किल में वो आ रही हैं पीटीआई के हाथों, क्योंकि पीटीआई के लोग उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। बल्कि शुरू कर दिया उन्होंने, उनकी कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं और जाली हैं या कैसे बना रहे हैं ये एक अलग इशू है। और मतलब जिस किस्म का गंद वो मचा सकते हैं, अच्छा उन्हें वो एक सॉफ्ट टारगेट नज़र आ रहा है। आपको पता है कि पहले उन्होंने इस तरह की कुछ कोशिश करके देख ली है। लास्ट सैटरडे को जब ये खबर आई, रात को लेट नाइट पर उन्होंने, वज़ीर दाखिला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये लोग कुछ ड्रामा एक स्टेज करना चाह रहे हैं कि किसी खातून के साथ ज़्यादती हो गई है कस्टडी में, और फिर एक शोर मचाया जाएगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बुलाया जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सारा जो इनका प्लान था वो नाकाम हो गया। अच्छा, इस बात को एक हफ़्ता गुजर गया, आज संडे फ्राइडे नाइट थी, तो कुछ भी नहीं, कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। बल्कि जो ख़वातीन जेल से आई हैं, वो पुलिस उसमें अदालत में पेश होने के लिए या जिनसे बात हुई है, वो कहा हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अनोश मसूद जो हैं वो फोकल पर्सन भी हैं और वो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही हैं, ख़ास तौर पर ये ख़वातीन को जो कि अंडर कस्टडी हैं। और वज़ीर आला ने गुज़श्ता दिनों, मैंने आपको बताया था, हम लोग मिलने गए थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया और बड़ा रिपीटेडली वो लोग बता रहे हैं कि ये कोई 11 से 15 के करीब में भी कुछ और उसमें बाद में ऐड हो गई है, तो 14 या 15 ख़वातीन हैं टोटल जो जेल में मौजूद हैं। तो अनोश मसूद उन सब का ख्याल रख रही हैं, एक मेहनती, एक डेडिकेटेड, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए तो उन्हें तो नज़र आना चाहिए कि कोई खातून हो और वो उस पर हमला करे। मतलब इमरान खान साहब वही सोच है ना कि अगर ख़वातीन ने कपड़े नहीं सही पहने हुए तो इंसान को, मर्द कोई रोबोट तो नहीं है। मतलब आप सोचें, उनकी जहनी कैफियत सोचें। फिर खातून उन्हें नज़र आई जज ज़ेबा, तो उन्होंने उनके खिलाफ जो धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जलसे में, वो केस खैर पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, क्या होगा, केस तो अपनी जगह मौजूद था। तो ये इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की ये कोशिश होती है कि कोई खातून नज़र आ जाए, वो एक तरफ बात करते हैं रियासत मदीना बनाने की, एक तरफ अपने आप को बड़ा लिबरल और एडवांस्ड सारी दुनिया के साथ मैच करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जहाँ खातून नज़र आई वहाँ उस पर मनफी प्रोपेगेंडा, उस पर अटैक, कैरेक्टर असैसिनेशन। मतलब क्या उससे वो हासिल कर सकेंगे? खान साहब, बचत का कोई रास्ता नहीं है। आप ये पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं आप कर लें। वैसे तो अब ज़्यादा आपके पास मौका भी नहीं है, बाकी सारे इदारे, आई एम श्योर FIA और साइबर क्राइम विंग, वो सब लोग भी इसमें खुद ही आ जाएंगे। जब आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ना, जहाँ इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं और आपके 10-20 और बंदे से वो भी अंदर ही जाएंगे। अब ये इस तरह की हरकतें अब काबिल कबूल नहीं है, या आपने बड़ी अय्याशी कर लिया है, वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए पता नहीं क्या क्या कुछ आप करते रहे इस मुल्क में, लेकिन अब ये मौका नहीं मिलना। तो ये आप इस SSP को भी करके देख लें, क्या हो जाएगा। आपका 1-2 दिन का प्रोपेगेंडा, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और आपके जो जराइम की फहरिस्त है, ऑलरेडी एक लंबी तवील फहरिस्त है, उसमें इजाफा होता जाएगा। बहरहाल वो आज परवेज़ इलाही साहब की भी मैंने पहले बात की थी कि उन्हें क्या स्पीडी ट्रायल होता है जनाब, वो गए हैं और उन्हें वो मिल गई, ज़मानत मिल गई, बल्कि केस ही ख़त्म होने का जी, केस ख़त्म, फारिग। अच्छा, मसला क्या है, अब वो जज साहब फंस गए हैं। वो जज हैं गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब। गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब के हवाले से पंजाब हुकूमत ने उनके सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जो बता रहे हैं कि वो कितने कट्टर किस्म के PTI के सपोर्टर हैं। उनका एक वो जो उन्होंने रीट्वीट्स किए हुए हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल है क्या मैं इन्हें पढ़ूँ, फजूल किस्म की चीज़ें जो उन्होंने की हुई हैं। मतलब एक जज की हैसियत में जहाँ वो उन्होंने इंसाफ करने के लिए बैठना होता है, वो इस किस्म की हरकतें करें। लेकिन खैर उनका तो इंसाफ भी इसी तरह से है। आपको मैं याद करा दूँ कि इमरान रियाज साहब जब पहली मरतबा इनकी अदालत में पेश हुए, उन्होंने पहली पेशी पे इन्हें फारिग कर दिया था।
मतलब उनका क्लियर है, कोई नहीं बस जाएं। अच्छा, किसी तहकीकात की जरूरत नहीं होती, इनके पास जो बंदा आ जाए और वो पीटीआई का हो, उनके किसी तहकीकात की जरूरत नहीं, कोई पूछगछ की जरूरत नहीं है, कोई वो डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, बस जी ठीक है जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो लिंक कैसे निकलेगा फाइनली? जैसे पहले भी परवेज इलाही साहब और उनके साथियों की वो ऑडियोज आ गई है ना, जजेस के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अभी वो नहीं आई है, आई एम श्योर वो भी चीज़ें आ जाएंगी, ये कुछ भी हो जाना है। अच्छा, मोहम्मद खान भट्टी साहब और खुद परवेज इलाही साहब पहले भी आराम से इनसे रिलीफ लेते रहे हैं, हिस्ट्री यही है उनकी। परवेज इलाही साहब चले जाएं, मोहम्मद खान भट्टी साहब चले जाएं, पीटीआई के लोग चले जाएं, उन्हें रिलीफ ही रिलीफ है, वो बैठे इस काम के लिए हुए हैं। तो ठीक है, ये करके देख लें। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने जो उनकी चीज़ें शेयर कर दी हैं, अब उनके लिए परेशानी की बात है, अब वो फंस गए हैं। मेरे ख्याल में अब इस पर कोई कार्रवाई होगी और उन्हें ये भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, वो तो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जस्टिस साहब के साथ हाथ हो गया। एक तो पहले मैं आपको वो बताऊं कि मैंने तो कल ही क्लियर कर दिया था उनकी वो वीडियो जिसमें काजी फाइज ईसा साहब के बारे में वो एक प्रोपेगेंडा किया गया पीटीआई की तरफ से कि उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, देखा नहीं। मैंने तो कल रात वो कर दी थी वीडियो कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो एक इत्तफाकी अमल था कि एक खातून ने उनको दूसरी तरफ मतवज्जो किया, और वो सीनियर खातून है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी रही हैं, तो वो काजी फाइज ईसा साहब दूसरी तरफ देखने लग गए। उतनी देर में चीफ जस्टिस साहब उनकी तरफ मतवज्जो हुए, लेकिन काजी साहब का रुख दूसरी तरफ था। तो काजी फाइज ईसा की तरफ से इस पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आ गई है कि जी ऐसा कोई बात नहीं थी। अच्छा, आज की एक वीडियो बड़ी मज़ेदार है जिसमें पौधे लगाने की शजरकारी मुहिम थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी पौधा लगाया और काजी फाइज ईसा साहब ने भी, बल्कि एक मिल के पौधा लगाया था, दोनों ने प्यार मोहब्बत। देखें आप, क्या खूबसूरत सीन थे, क्या गुडी गुडी हुए हैं, बस आप समझे क्या मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें सच्चियाँ जिसको कहते हैं ना, वो हैं। हालांकि वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और वो बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं और मज़ीद सामने आएंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में, वो मज़ीद खुलकर सामने आएंगे वो मसाइल। लेकिन बहरहाल पर्सनल लेवल पर उन्होंने आज वो किया, लेकिन उसमें हाथ एक हो गया। हाथ ये हुआ है जो मतीउल्लाह जान साहब ने वो माली से बात करके फिर बताया, उनका जी जो चीफ जस्टिस साहब ने पौधा लगाया वो है हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड की एज और वो उसका फ्रूट और वो सारी चीज़ें है, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और जो काजी फाइज ईसा साहब ने पौधा लगाया वो देसी पौधा है। अच्छा, वैसे भी आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं तो पता नहीं वहाँ पौधों के लिए जगह होगी भी ज़्यादा कि नहीं होगी। उन्होंने सोचा होगा अच्छा लगाओ, 4 दिन के बाद जज साहब निकलेंगे तो साथ ही उठा के उसकी भी छुट्टी करा देंगे, पौधे की भी। तो खैर पौधे की क्या छुट्टी करानी थी यार, लगा रहने देते, कोई अच्छा पौधा लगवा देते, शायद कि कोई छाँव छाँव होती, किसी के तो काम आता। चलो ये नहीं आए, वही आ जाते, पौधे ही काम आ जाते। तो और काजी फाइज ईसा ने तो अभी चूँकि आना है, उनके पास अगला टर्म पूरी मौजूद है अपनी, तो उनके लिए देसी पौधा। अब ये पता नहीं महज इत्तफाक है या किसी ने सोचे समझे प्लान के तहत ऐसा किया। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के साथ हाथ हो गया, उनके हाथों एक हाइब्रिड पौधा लगवा दिया गया। अच्छा, जहाँ मैं परवेज इलाही साहब की बात कर रहा था वहाँ पे, और ये अनोश मसूद की मैंने एसएसपी की बात की है, तो खदीजा शाह ने आकर बताया है, उनकी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और उस पर हमाद अज़हर साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया है कि उन्होंने बताया खदीजा शाह ने कि यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज है। उन्होंने कहा था वेरी नॉट वेरी वेल या कुछ इस तरह से उन्होंने किया है, ट्वीट किया हुआ है हमाद अज़हर साहब ने कि उनकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, किसी की भी हो, वो यास्मीन राशिद साहिबा हो या कोई भी हो जो कस्टडी में है, हुकूमत की कस्टडी में, जेल में, पुलिस के उस पास, तो उन सब का ख्याल रखा जाना चाहिए। और वो किसी कोई भी जुर्म हो उनका, उनको जो सेहत की ख़राबी की सूरत में या जो भी बुनियादी उनके हकूक़ हैं वो सारे उन्हें मिलने चाहिए। मैं उसकी हिमायत करता हूँ। यास्मीन राशिद साहब का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाना चाहिए। जो उनके जराइम है उनको कानून के मुताबिक डील करें, उसमें जो सज़ा बनती है, कैद, जुर्माना, नाअहली, वट जो भी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उनको सेहत की सहूलतें जैसे कि किसी बाकी लोगों को मिल सकती हैं या मिलनी चाहिए, उसी तरह उन्हें भी मिलनी चाहिए। वो हमारी वज़ीर सेहत भी रही हैं, उन्होंने वो बहुत मेहनत भी करती थी, पेशेंट होने के बावजूद, वो कैंसर पेशेंट हैं, उसके बावजूद वो काम करती थी। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, वो जो गाड़ी से लटकी हुई थी लिबर्टी चौक में और वो बता रही थी लोगों को, कह रही थी नहीं नहीं इधर नहीं आए, उधर चलें, सब कोर कमांडर हाउस जमा हों, तो ये सारे मसाइल तो फिर हैं। उनको तो कानून के मुताबिक वो मामला चलेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा को भी देखना पड़ेगा। दूसरा, हमाद अज़हर साहब ने एक और बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया है। इमरान खान साहब कुछ दिन से जो कर रहे हैं ना बात कि जनाब बड़ा मुज़ाकरात के लिए हम तो तैयार हैं, अब उन्हें चूँकि कोई लिफ्ट नहीं मिली, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई है, कोई उनकी बात नहीं सुनने को तैयार। वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दे दिया, उधर से नवाज शरीफ साहब ने जवाब दे दिया। तो सारे जवाब होने के बाद अब उन्होंने हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं।
अच्छा वैसे बैसाखियों के पीछे छुपा नहीं जाता खान साहब, पता नहीं अब चलें छोड़ देते हैं इसको। क्या आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फ़ैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। हकीकी फ़ैसला साज उनके ख्याल में जनरल आसिम मुनीर हैं, हकीकी फ़ैसला साज उनके ख्याल में जनरल नदीम अंजुम है, DGISI हैं, और हकीकी फ़ैसला साज उनके ख्याल में जनरल फैसल नसीर हैं, DGC, जिनको वो आपको पता ना क्या कहकर पुकारते हैं। तो उनसे मुज़ाकरात कर लें, तरले मिनते। अभी कल दोनों बंदे उनके इसी चक्कर में फंसे हैं। वो जो गए थे ना असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब, उनकी खबर बल्कि आ रही है, उन्होंने खुद रब्ता करके टाइम लिया था कि सरकार गल सुन लो साड़ी। तो वो गल सुनाने गए थे उनको, और वो आकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। परवेज़ खटक साहब तो मेरा ख्याल है ये उन्हें समझाने गए थे, उन्होंने समझा दिया और उनकी बात इन्हें ज़्यादा समझ आ गई है। परवेज़ खटक साहब को समझ आ गई है, असद कैसर साहब शायद अभी कुछ सोच रहे हैं, मज़ीद कुछ सोच रहे हैं, वो शायद बेहतर फेस सेविंग चाहते हैं। बहरहाल वो चंद दिनों में उनका भी सामने आ जाएगा। वलीद इकबाल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। हाँ, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत ज़रूर कर दी है, उन्होंने कहा जी ये बड़ी बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपकी पार्टी जो आपके जो सरबराह हैं पार्टी के इमरान खान साहब, अभी तक फ़िलहाल, चूँकि बाद में वो नहीं रहेंगे पार्टी चेयरमैन, वो नहीं रहेंगे, तो अभी तक जो चेयरमैन है पार्टी के, वो उन्होंने तो 2 दफ़ा कह दिया हुआ है। पहले उन्होंने कोर्ट में कहा था अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो ऐसे ही रिएक्शन आएगा। फिर अब उन्होंने कहा है कि भाई अगर वो मुझे गिरफ्तार किया था तो फिर वो जाकर GHQ और कोर कमांडर के सामने मुजाहिरा ना करते तो फिर क्या करते। मतलब उनकी कॉन्सेंट है, उनकी इंडोर्समेंट है, उनका असल में तो उनका प्लान था, पहले से सारी चीज़ें प्लान थी। जिस किस्म की कार्रवाई हुई है ये कोई सडन वो नहीं था, ये सारी एक सोची समझी कार्रवाई थी और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो वो जो सारे लोग शामिल थे उसमें से काम तो हो रहा है, किस किस को वो पकड़ा जा रहा है, ट्रेस हो रहे हैं, उनके खिलाफ फ़ौजी अदालत में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज जुमा गुजर गया है तो मेरा ख्याल अगले वीक में कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और उसमें फिर मज़ीद लोग भी शामिल होने ना, जो अभी जेलों में हैं या जो अभी पकड़े जाने हैं। 3 लोगों के नाम आए हैं सामने, एक सोर्स के हवाले से कुछ ज़राए ने कुछ जो खबर बताई है, वो है मुराद सईद साहब, बुशरा बीबी साहिबा और हसान न्याजी साहब। इनके बारे में पता ये चला है कि तीनों को एक जैसी सज़ा मिलनी है, मतलब वो तीनों बराबर के जुर्मवार हैं। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ आप ये देखें, तीनों की क्लोज रिलेशनशिप देखें। बुशरा बीबी घर वाली, हसान न्याजी घर के फ़र्द, भांजे हैं उनके, और मुराद सईद वैसे तो वो भी घर वाले ही हैं लेकिन पार्टी की मुस्तकबिल की लीडरशिप, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो मुस्तकबिल में बड़े लीडर बनेंगे। तो ये तीनों अहम लोग जो हैं अभी तक तो नहीं पकड़े गए हैं। बुशरा बीबी के हवाले से वो अवेलेबल तो हैं, सामने तो मौजूद है, लेकिन उनकी ज़मानतें चल रही हैं। मेरे ख्याल में वो किसी भी वक्त उनकी गिरफ़्तारी मतवक्को है। एक जो बड़ी गिरफ़्तारी होनी है अगले चंद दिनों में, उनमें एक गिरफ़्तारी बुशरा बीबी की भी एक्सपेक्टेड है। दूसरे नंबर पर मुराद सईद साहब हैं, गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। उनके बारे में एक बात उड़ाई गई कि शायद वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, लेकिन अब KP पुलिस को जो है इम्पॉर्टेंट टास्क, अहम टास्क दिया गया, खुसूसी टास्क दिया गया कि उन्हें पकड़ें, ढूंढें और पकड़ें। अच्छा, पुलिस जब कोशिश करती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल आते हैं उसके। अभी हमने परवेज़ इलाही साहब वाला केस देखा है कल की तारीख में, तो अब KP पुलिस उन्हें ढूंढने निकली है ज़रा नए जोश और वल्वले के साथ, तो चांस है कि वो भी पकड़े जाएंगे। अच्छा, वो ना सिर्फ ये 9 मई के हवाले से बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उनके पास कुछ डाटा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे भी ज़रूरी चाहिए, रिकवर होने हैं, तो उस हवाले से भी उनका नाम आता है। और बुशरा बीबी तो खैर ज़ाहिर है वो क्राइम पार्टनर, लाइफ पार्टनर चले यूँ कह लें, इमरान खान साहब की हैं ही। बहुत से पैसों के हवाले से, लेन देन के हवाले से, मलिक रियाज साहब की वो जो है हीरे, इतने कैरेट के हीरे, ज़मीनें, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। और बहुत वो तो तस्वीरें क्यों बनाई हैं तोशा खाना की, डांटना, लोगों को फारिग कर देना, फिर और बहुत सारी चीज़ें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से फ़रक गोगी के थ्रू वो फ्रंट वीमेन वो थी, तो इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड पर। तो उस हवाले से उनकी गिरफ्तारी में तो है। हसान न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के भांजे हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बुज़ुर्ग दोस्त, मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्त हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे हैं, वो भी मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए कि उन्होंने जो कुछ किया है उसके हवाले से। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब तो ज़ाहिर अपने वाली कोशिश करेंगे, वो जहाँ जहाँ सिफारिश लेके जा सकते हैं जाएंगे। उन्होंने बहुत से लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, बहुत से लोगों से कोशिश किया है, बहुत से लोगों ने तो वैसे ही हाथ खड़े कर दिया ना कि नहीं जनाब हम नहीं बात कर सकते, सॉरी
डर रहे हैं लोग। लेकिन उनके कुछ अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। वो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी उनके साथ चलने को तैयार हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मार्च में जब उन्हें रिहाई मिली थी वो इसी तरह बहुत से दोस्तों के कहने पर और इस तरह के मामलात के बाद हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये एक बड़ा इंसिडेंट हो गया, जो कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। पाकिस्तान का 9/11 है वो, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस वाला सीन फ़िलहाल चल रहा है, किसी को माफ़ी नहीं मिल रही। मैं आपको 2 दफ़ा पहले भी गिनवा चुका हूँ, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो हैं और रिश्तेदार जो हैं उसमें फंसे हुए हैं, उनमें से किसी को माफ़ी नहीं मिल रही। हसन न्याजी साहब ने वो गाड़ी की छत पर खड़े थे और वो पकड़े हुए थे अपना यूनिफॉर्म पैंट पकड़ी हुई थी, और जो वो बातें कर रहे थे और वो घुसने की बातें कर रहे थे कि मैं उधर घुस जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, और वो जिस तरह से क्राउड को लेके चल रहे थे, वो लीड कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं। तो इन तीनों के बारे में जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि तीनों अब इकट्ठे ही होंगे। अच्छा, वो कहाँ होंगे इकट्ठे, कब इकट्ठे होंगे, मेरा ख्याल है ये अगले चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम बहुत जल्दी नहीं कर रहे। जब हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनका कोई जल्दी नहीं है, कोई हैप-हैज़र्ड या कोई ऐसा वो हंगामी वो मसला नहीं है, कानून के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, वो परवेज़ इलाही साहब वाले केस से भी नज़र आता है। मैं खुद थोड़ा सा, मैंने आप एक दिन इमोशनल होकर कह रहा था, वो खैर मुझे उनकी गिरफ्तारी का मसला नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी थी। मेरा प्रॉब्लम उसमें ये था कि, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब आप बाकी लोगों के साथ जो सलूक कर रहे हैं वही बड़ों के साथ करें। अच्छा, उसका मसला क्या होता है, मैं ये नहीं चाहता कि उनके साथ गलत सलूक हो। इस बात का मकसद ये होता है कि जब आप बड़ों को रिलीफ दे रहे हैं तो आप जो आम लोग हैं उनको भी रिलीफ दें। तो अब इन तीनों अहम लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है और ये तीनों इकट्ठे कैसे होंगे और ये क्या होने जा रहा है, ये तो अगले चंद दिनों में हमारे सामने आ ही जाएगा। इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं और फाइनल इसका डिसीजन जो है वो जुलाई में जाकर होगा। अभी ये जून का महीना में फाइनल डिसीजन नहीं हो सकेगा। पार्टियां बन रही हैं, जो है हमारे जहांगीर तरीन साहब अलमशहूर जहाज़ों वाले, उनकी पार्टी का भी नाम के हवाले से डिस्कशन हो रही है कि क्या नाम रजिस्टर करवाना है। अगले चंद दिनों में वो रजिस्टर हो जाएगी। लोग आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, और ये सारी गहमा गहमी बता रही है। और जहाँ से होना है डिसीजन वहाँ पर भी बातें हो रही हैं कि क्या इलेक्शन अब कंडक्ट करा दिए जाएँ। तो जुलाई में, प्रॉब्ली मिड जुलाई के बाद जाकर ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। तो देखते हैं पार्टीज़ अपनी क्या तैयारियाँ करती हैं और उन तैयारियों में अवाम का क्या ख्याल रखती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे लिए क्या सोचती हैं, हमारे लिए क्या उनके प्लान्स हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।